नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत घटना चक्र की 30 नंबर टॉपिक, साइमन कमीशन 1927। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात लगभग 20 MCQ को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो विगत कुछ सालों में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के द्वारा, किसी भी स्टेट पीसीएस के द्वारा पूछा ही गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बने रहिए। और 1 से लेकर 29 तक अगर आप लोगों ने घटना चक्र की सीरीज को नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिए और चीज़ों को कोरिलेट करके आप स्टडी कीजिए, कभी भी आपको समस्या नज़र नहीं आएगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरा का पूरा देखिए हम लोग घटना चक्र की एक विषय को तो कंप्लीट करने ही वाले हैं, साथ में एनसीईआरटी की सीरीज हमारी चल रही है, और उसके अलावा आने वाले दिनों में यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख के पूरा का पूरा एक एक सब्जेक्ट को आसान भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग साइमन कमीशन की। वर्ष 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया था। अब यही तो जो प्रांतों में द्वैध शासन जो लगाया गया था, इसकी समीक्षा के लिए कि भाई भारत के लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जाके देखो। किसको भेजा गया? तो यही था, ठीक है, साइमन कमीशन को। वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, एक कमेटी वहाँ पे बैठा दिया गया, उसका हेड था साइमन। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है, कि भाई ये सही से रिस्पॉन्सिबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं भारतीय लोग। देखिए कितना, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय संवैधानिक संविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन द्वारा की गई। कब किया गया? 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया, और उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? स्टैनली बॉल्डविन। कितने बार इसका भी नाम पूछ लिया जाता है एग्जामों में, तो नाम ध्यान रखिएगा। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया कि भाई हमारा समीक्षा करना है, हम ही में से कोई लोग मौजूद नहीं है, ब्रिटेन के लोग आ रहे हैं यहाँ पे समीक्षा करने के लिए, ये सरासर हमारे साथ गलत है, नाइंसाफ़ी है। और आ भी गया, आना था 10 साल के अंतराल में। आ कब गया? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन का अध्यक्ष, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, लिबरल, ठीक है, पार्टी के मेंबर थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। अब इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। आप लोगों ने लेबर पार्टी का नाम सुना होगा, अधिकतर उस समय कार्ल मार्क्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। धीरे धीरे, ठीक है, लेबर लोग यूनाइट हो गए, लेबर पार्टी का ब्रिटेन में गठन हो गया। लेकिन जब भारत गुलाम था तो उस समय यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो क्या थी? यहाँ पे उदारवादी, कांग्रेस के अधिकतर नेता उदारवादी, और उसके अलावा ब्रिटेन में उदारवादी दल का ही वहाँ पूरी तरीके से वर्चस्व था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में, देखिए कितना हृदय विदारक यहाँ पे घटना हो गई, लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। अब लाल बाल पाल में एक जो लाल थे, लाला लाजपत राय, गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय 1865 से लेकर 1928 के बीच इनका जो टाइम पीरियड था, पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे।
जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट माने अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लेख का उद्देश्य था डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। अब यही था थ्योरी पोर्शन। आइए इसी संबंधित लगभग 20 के आसपास MCQ को भी सॉल्व करते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ध्यान से पढ़िएगा। भारत कब आया, गठन कब आया हुआ, दोनों में अंतर है। आया कब? 1928 में, गठन हुआ था 1927 में। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्यों हुआ? यहाँ पे पहला है, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। कभी की बात नहीं है, चाहते थे लेकिन ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए था। साइमन कमीशन ने प्रांतों में दृढ़ शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, भारतीयों की गुस्सा का कारण था। साइमन आयोग नियुक्त किया गया। कब किया गया? यहाँ पे अब यहाँ पे नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। कब किया गया? 1927 में। और भारत कब भेजा गया? 1928 में। दोनों ही ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में। थोड़ा सा आप ठीक है सावधानी बरतेंगे, दुर्घटना तुरंत घट जाएगी। नेक्स्ट, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। सी, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? कैसा दल का? उदारवादी दल का था। ऑप्शन हो जाएगा ए, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 7, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। इसके कोई सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण यहाँ पे इसके विरुद्ध में भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। कथन और कारण दिया है। कथन है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। बिल्कुल सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। कारण भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए।
यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। नीचे कथनों के यहाँ पे कूट दिया हुआ है, नीचे आप देख पा रहे हैं। इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। क्या के लिए? पूछताछ के लिए यहाँ पे की गई थी। बिल्कुल सही है। सर्वे भी करना था, ठीक है, कि भाई भारत के लोग प्रशासनिक गतिविधियों के लिए योग्य हुए कि नहीं हुए। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति भी की थी। ये भी सही है। भारतीय नेताओं ने जमकर विरोध किया। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार यहाँ पे अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिससे वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए तथा इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाए। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, उसी दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां कहीं भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों के साथ जुलूस निकाले गए। क्वेश्चन नंबर 10, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पे सही है? कौन सा सिफारिश जो दिया, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है? पहला है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी। बिल्कुल ही करेक्ट है, पहला ही देखिए, ठीक है, बाय द वे सही हो गया। बाकी देखिए, इसने गृह विभाग के अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। गलत है। इसने केंद्र में द्वि सदनीय विधायकों को उन्मूलन का सुझाव दिया। गलत है। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। गलत है। करेक्ट उत्तर है सिर्फ और सिर्फ ए। देखिए दिया हुआ है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई? लाला लाजपत राय को। अभिकथन कारण है यहाँ पे, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है। साइमन कमीशन में भी एक भी भारतीय सदस्य यहाँ पे शामिल नहीं था, इसीलिए था कारण कथन की यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है। देख पा रहे हैं, करेक्ट उत्तर है यहाँ पे ए। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया था? लाला लाजपत राय की जहाँ मृत्यु हुई थी लाहौर में। ठीक है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका देशव्यापी विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था। इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट 40 नंबर, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। किसने तैयार की थी? एमएल नेहरू ने। ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ पे देख पा रहे हैं, साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई।
जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? किसने? ठीक है, उसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में से पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। यथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया है, जो इससे संबंधित नहीं थे। अतः इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देख पा रहे हैं, विकल्प सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू माने ठीक है। यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष खुद मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग रखी गई थी। प्रश्न नंबर 16, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के लिए किसकी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देखिए यहाँ पे नहीं की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था, बिल्कुल सही था। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जिसको आज फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं, उसी समय अंग्रेजों के द्वारा कितना इसका दमन किया गया, अधिकारों का हत्या की गई, तो इन्होंने अपने ठीक है नेहरू रिपोर्ट में इसको शामिल किया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की बात कही गई। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। इस प्रकार कथन एक गलत है, जबकि 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? कौन सा वर्ष 1928 में देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन से संबंधित था? करेक्ट उत्तर यहाँ पे सी दिया होगा, 1 और 2, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य था डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 18, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया और इसका विषय था, 2 यहाँ पे चीज़ों को भरना है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। ये तो गलत हो जाएगा, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है सी, मोतीलाल नेहरू है और दूसरा है भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है, इसको आप पढ़ना है। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई, जैसे कि सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण। क्वेश्चन नंबर 19, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? किसमें रखा था? 1929 में।
28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई? नेहरू रिपोर्ट के, ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट के। जवाहरलाल नेहरू और इसके नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबा समूह का निर्माण किया। यह था पूरा MCQ प्लस थ्योरी पोर्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। रिवीजन की प्रक्रिया आप लोग जारी रखें। PDF इसका लेना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।